इन तमाम तरह की बाधाओं से उबरने के लिए संक्षेप में महर्षि पतंजलि 4 मुख्य सूत्र बताते हैं, 4 मुख्य बातें बताते हैं। एक तो है मैत्री, दूसरा है मुदिता, तीसरा है करुणा, चौथा है उपेक्षा। ये 4 मुख्य तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम विक्षेपों से उबर सकते हैं। तो मैत्री के विषय में महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि उन व्यक्तियों से जो कि सुखी हैं उनसे आप मैत्री भाव रखें। जो व्यक्ति सुखी हैं, प्रसन्न हैं, उनसे आप मैत्री भाव रखें। बड़ी स्ट्रैटेजिक बात बताते हैं ये। तो मित्रता का आशय क्या हुआ? मित्रता का आशय कि उनसे नज़दीकियां रखिए, है ना। उनसे आप एक अंतरंग संबंध बनाइए, उनसे आप बेहतर संबंध बनाइए, उनको आप अपना मानिए। तो उससे क्या होगा? आपके जीवन में भी सुख की बढ़ोतरी होती रहेगी, है ना। तो सुख जो है वो बहुत आवश्यक है योग के लिए। आप ये मत समझे कि दुख आवश्यक है योग के लिए। योग के लिए दुख नहीं बल्कि सुख आवश्यक है। योग दुख को खत्म करता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर सुखी अवस्था में, है ना, सुख की अवस्था में अगर आप योग करते हैं तो योग का लाभ और ज़्यादा होता है, योग का लाभ बढ़ जाता है ना। अगर आप सुखानुभूति कर रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी भावनाएं और सुखद अनुभूति हो रही है, तो उस समय योग करेंगे तो सुख और बढ़ जाएगा। दुख की अवस्था में करेंगे तो दुख कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, बस इतना ही होगा, है ना। लेकिन सुख की अवस्था में करेंगे तो क्या होगा? दुख तो है नहीं, आप सुखी हैं। तो सुखी अवस्था में जब योग करेंगे तो सुख और बढ़ जाएगा, सुख में और बढ़ोतरी होगी, है ना। तो आप अब सुखी होने का आशय क्या है? सुखी होने का आशय जो प्रसन्न है ना, जिनके अंदर प्रसन्नता है ना। प्रसन्नता का मतलब क्या हुआ? प्रसन्नता का मतलब जिनको सकारात्मक भाव अधिक अनुभव हो रहे हैं, है ना, जो अपने जीवन के दैनंदिन पहलुओं से अधिक संतुष्ट हैं, है ना। जो दूसरा है मुदिता। मुदिता का मतलब पुलकित होना, है ना। अगर आप और शुद्ध हिंदी में इसको कहें तो कहते हैं पुलकित होना। पुलकित होना मतलब उत्साह, उत्फुल्लता महसूस करने लगना, है ना। तो जो लोग पुण्यवान हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना, समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए लगे हुए हैं, या किसी भी तरह का परोपकार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनको देख करके आप पुलकित होइए। तीसरी है करुणा। जो लोग दुखी हैं की मदद कीजिए। आधुनिक काल में करुणा को लेकर के एक करुणा ध्यान आया है, प्रेम करुणा ध्यान उसको हम बोलते हैं। तो प्रेम करुणा ध्यान पर अभी हमने पिछले साल अपने एमफिल मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को कंप्यूटर पर बैठा करके हमने कुछ एक प्रयोग करवाया था, एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो बड़ा अच्छा उसका परिणाम निकला। चौथी बड़ी अनोखी बात और बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी जो हम कहने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जो लोग नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जिनका स्वभाव बन चुका है ना। आप लोगों ने भी कई बार ये बात कही है कि कुछ लोग अगर ऐसे हों जो
हम कितना भी उनके साथ में सकारात्मक होने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है और वो प्रवृत्ति बड़ी गहरी हो चुकी है। तो उनके साथ में हम क्या करें? क्या उनके साथ भी मैत्री भाव रखें? तो पतंजलि ऋषि इस विषय में बड़े ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं। तो वो कहते हैं उनकी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा का मतलब ये मत निकालिएगा कि उनसे लड़ाई मोल ले लीजिए, इग्नोर कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए, उनसे कम से कम मिलिए जुलिए, बल्कि कोशिश कीजिए वो आप से उनका जो है संग ना ही हो, है ना। रहीम दास जी इस विषय में कहते हैं कि कुसंग का त्याग कीजिए और सत्संग को अपनाइए। तो जिन व्यक्तियों में दुष्ट प्रवृत्ति बहुत गहरे में प्रवेश कर चुकी है और वे कहते भी हैं तो भी अपनी बात से अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के लिए को त्याग करने के लिए संकल्प भी करते हैं, आपके समक्ष कई बार इस आशय का विचार भी व्यक्त करते हैं, तब भी वह नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का संग मत कीजिए। ये है उपेक्षा। बड़ी व्यवहारिक बात है ये। अगर आप ऐसे व्यक्तियों का साथ करेंगे तो किसी ना किसी दिन वे व्यक्ति आपके विषय में बहुत सारी नकारात्मक सूचनाएं फैलाएंगे।